गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि हम एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी के लिए, जो एलपी का एग्ज़ाम होने वाला है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जेई के हमारे होने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, जीएस का भी, जैसे कि मैंने कल एक रात में आपके लिए साइंस का पीवाई की मॉक टेस्ट अपलोड किया था, प्रीवियस पेपर, उसमें फैक्ट भी मैंने बताए थे। वैसे अब आज शुरू करते हैं जीएस के लिए एक हिस्ट्री की सीरीज। ऐसे सारे सब्जेक्ट अभी कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पहले हम करेंगे प्राचीन इतिहास। देखिए यहाँ पे हम पूरी तरह से थ्योरी मतलब कवर करेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम बेस्ड है। ये नहीं कि मैं आपको एकदम पूरा बताते चला तब तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे। बस ये रहेगा कि आपको एकदम एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको फैक्ट वही मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर पे आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए प्राचीन इतिहास हमारा शुरू होता है यहीं से। मानो देखिए पहले कैसे चलता था, फिर कैसे कैसे विकास हुआ, ये देख रहे हैं। ठीक है, अब जाके ये आदमी इस रूप में हो गया आदि मानव। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे भी कपड़े वपड़े नहीं पहन रहे सब। यहाँ पे देखिए पत्थर के औजार बना के अपना जीवन यापन करते थे लोग। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इतिहास के पिता कौन है। तो देखिए इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता यानी जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए साथ में याद करते चलिएगा, ये रिवीजन सीरीज है एक तरह से जो आपके एग्जाम के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने एक बुक लिखा है हेरोडोटस ने, जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। सॉरी, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो हम याद क्या रखेंगे? इतिहास का जनक पूछ दे एग्जाम में तो लिखेंगे हेरोडोटस, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। ठीक है, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल, ये जो मेरा आया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिक काल ये तीन प्रकार के हमारे, जैसे प्राचीन इतिहास में हम वर्गीकरण करेंगे ना, तीन भागों में करेंगे। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले प्रागैतिक काल जो है हमारा प्रागैतिहासिक। इस काल में लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, यानी कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो भी पुरातात्विक खोज है, यानी कि जो बस खोजे गए उन्हीं के आधार पे है, बाकी यहाँ लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, और ये भी कितने काल में? तीन भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। देखिए पहली स्लाइड जो है आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। पहले इतिहास का जनक एग्जाम पूछे तो हेरोडोटस। कौन सी पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। ठीक है, प्राचीन इतिहास को कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम? तीन भागों में। अच्छा इसको देख लीजिए आप, इसको हम लिख के बता दे रहे हैं आपको। प्राचीन इतिहास, ठीक है, इसको देखिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तीन भागों में। पहला क्या है जिसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा हो गया हमारा ऐतिहासिक। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, ऐतिहासिक काल बोल देना, देखिए ऐतिहासिक काल थोड़ी राइटिंग गंदी होगी। ऐतिहासिक काल, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? प्राचीन इतिहास। इसमें पहला क्या है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो पहले हमने ये बताया, तो हमने क्या बताया था? इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका। प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। प्रागैतिहासिक काल में कहा था कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक खोज है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या रिटर्न साक्ष्य मिले, यानी रिटर्न एविडेंस तो मिले, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में क्या, यहाँ साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ पढ़े भी जा सके हैं। ठीक है, तो चलिए आद्य ऐतिहासिक पे थे हम लोग, देखते हैं उसको। ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए कितने भाग में? तीन भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, अब आइए इसके आगे की इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं।
देखिए, आग की खोज पूरा पाषाण काल में, पहिए का खोज नवपाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। इसके पहले के तो आपने मतलब इतिहास में कहानी सुने होंगे कि जो आदिमानव थे कच्चे मांस को खाते थे, ठीक है। फिर पत्थर पत्थर रगड़ के आग निकला, चिंगारी बना जिसे आग लगे, तो इन्होंने मांस भूसे खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कहानी तो बहुत है ये, लेकिन आप इतिहास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उसको देखिए, ठीक है। तो इसको याद करिएगा। देखिए, आग की खोज पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल, मनुष्य के घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको याद करने का तरीका। आग है जो सबसे पहले, जो इनकी सबसे पहली जरूरत थी आग, उन्होंने पूरा पाषाण में खोज दिया। और बाकी उसके बाद पहिए का आविष्कार, जैसे कि देखिए कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। कृषि जब हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए चाहिए उसमें, तो उसमें ज़्यादातर पशुओं का यूज किया जाता था, तो चक्के चाहिए ना, पहिए बनेंगे तभी तो गाड़ी बन के, बैलगाड़ी बना के या कुछ भी बना के आदमी सामान को अपने ढोएगा। तो कृषि की खोज नवपाषाण काल में, पहिया नवपाषाण काल, और मनुष्य घर बना के रहने लगा नवपाषाण काल में, क्योंकि कृषि करेगा तो उसे एक जगह स्थान पे अस्थायी निवास बनाना होगा, यदि खेती करेगा तो, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कुत्ते ही पालते थे, और ये भी कहा जाता है कि कुत्ते मतलब शिकारी, शिकार करने के लिए भी रखते थे और अपनी सुरक्षा के लिए भी कुत्ते रखते थे। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, शिकार करके खाना खाते थे अपना। ये पूरा पाषाण में, पूरा पाषाण यानी पत्थर का काल ही है, पूरा पत्थर काल जो है, पूरा पत्थर के औजार सबसे पहले यहाँ पे पाए गए थे, ठीक है। देखिए ये आपके GD 2023 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो हम सब इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि आग का खोज कहाँ हुआ, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आग की खोज पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति रखा नवपाषाण काल में, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया, ठीक है। और जीविका क्या था आधार उनका, शिकार। और ये आपका पूरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर का औजार, ठीक है। आगे चलिए, देखिए ये पत्थर का औजार, देखिए यहाँ पे ये कच्चे मांस को खाते हुए दिखाया है। इनका रहन सहन देख रहा है, अभी घर पे नहीं रह रहे हैं, अभी नवपाषाण काल में ये घर पे रहने लगे। और ये पत्थरों के देखिए अपना औजार बनाते थे। देखिए पहले पहले कैसे, मतलब देख रहे हैं मतलब, और फिर ये धीरे 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 छोटा होता चला गया, जितना छोटा था उतना ये आपका नुकीला होता चला गया। तो जैसे जैसे आगे आगे इनका विकास हुआ, उससे उससे औजार ही बदलते गए हमारे। थोड़ा सा एक बात यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, जैसे कि रिवीजन बेस पे हम कहें आग की खोज क्या बोलेंगे, पूरा पाषाण काल। उसके बाद फिर मनुष्य खेती, पहिया, मकान बना के रहने लगा नवपाषाण काल, ठीक है। ऐसे क्विक रिवीजन करेंगे आप लोग, ठीक। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कुत्तों को पाला, पालतू पशु माना गया। और फिर पत्थरों के, मतलब जो शिकार करने के लिए औजार बनाते थे, ये ज़्यादातर पत्थर बनाते थे। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पूरे, आप इनको नोट करते चलिएगा। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो कहाँ पे है, MP में है। तो आप ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखेंगे, जो भीमबेटका गुफा है, ये पूरा पाषाण काल का तो है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मात्र देवी की मूर्ति बेलन घाटी में प्राप्त हुई। यानी एग्जामिनर ये पूछे कि जो हड्डी से बनी मात्र देवी की प्रतिमा है वो कहाँ मिली, तो पहले तो उत्तर प्रदेश में मिली, कहाँ पे, बेलन घाटी। और ये क्या है, उच्च पाषाणकालीन समय की है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता चला। अब बताइए, खेती आपने बनाना शुरू कहाँ किया था, मतलब खेती के बारे में कहाँ जाना, नवपाषाण काल में। तो ये बताइए, जो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन क्यों बन रहे थे, मिट्टी के बर्तन बने थे अनाज को भंडारण करने के लिए, अनाज को रखने के लिए, अनाज का स्टोर करने के लिए। तो नवपाषाण काल में इसी खोज हुई। देखिए एक दूसरे से रिलेट करते चलिएगा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, ठीक है। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है, ये फैक्ट याद रखिएगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला क्या है, कुल्हाड़ी है। हाँ देखिए, सबसे पहले फसल जौ, जिसे क्या कहा जाता है, यौ, यानी इससे पूछे कि सबसे पहली फसल, तो जौ कहेंगे।
प्राचीन सिक्कों में आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क सिक्के जो 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर निर्मित किए जाने वाली भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा भी कहते थे। इस लाइन को आप लोग एक बार फिर से रीड कर लीजिए। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहे जाते थे। कैसे थे? जो जो ठप्पा मारकर निर्मित किए कारण भारतीय भाषा में आहत मुद्रा भी कहते हैं। और रोमिला थापर के अनुसार, इतिहासकार है, इतिहासकार मतलब पहले तो इतिहास जो कौन बना रहा था, जो पुरातात्विक खोज कर रहा है वो उसके बारे में जानता है, वही लिखता था। तो जो हमारे रोमिला थापर जी हैं, लोहे का प्रयोग इनके हिसाब से 800 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। अभी तो ये अभी यूज़ कर रहे थे क्या, अभी तो पत्थर यूज़ कर रहे थे, उसके बाद कुल्हाड़ी सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया, उसके बाद ये रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व से माना गया। ये देखिए भीमबेटका गुफा, ये आपके मिट्टी के बर्तन हो गए, ये आपके सिक्के हो गए। ठीक है, आगे चलिए। जब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, हम बस पूछते चले जाएंगे, आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, इसको कैसे रिलेट करेंगे कि हमने बताया था कि पहले कृषि हुआ नौपाषाण काल में, पहिए नौपाषाण काल में, तो अन्न का भंडारण भी कहाँ होगा? नौपाषाण काल में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने औजार क्या बनाया? औजार क्या बनाया? कुल्हाड़ी। ठीक है, एक बात और बताया था, क्विक रिवीजन कैसे करेंगे याद कर करके। फिर आपका क्या था एक, बताइए। नौपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन हो गए, औजार हो गए। ठीक है, आहत सिक्के कहे जाते थे, सिक्का था उन्हें आहत कहा जाता था। और भीमबेटका की गुफा कहाँ थी? भीम बेटका की गुफा कहाँ थी? एमपी में। और जो हड्डी से बनी मूर्ति मिली थी वो कहाँ मिला था? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। आई थिंक स्लाइड खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है, आपका तो प्रागैतिहासिक का से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमने वही बताया, लेकिन अब कुछ आपको और मैं कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी जान लीजिए, एग्जाम के हिसाब से फैक्ट है कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें सिंधु सभ्यता का विस्तार, ठीक है, विस्तार देख लेते हैं। ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ठीक है, चलिए तो आराम से देखते, एक एक पॉइंट को आराम आराम से देखते चलिए, याद करते चलिएगा। नॉर्थ में पहले मैंने आपको याद कराया मांडा, अब स्टेट बताएंगे कहाँ पड़ता है वो, लेकिन ऐसे याद करिएगा, नॉर्थ में क्या है? मांडा। अब मांडा कैसे याद रखेंगे? देखिए नॉर्थ है ना, यन से, यन के एक अक्षर पीछे जो क्या था? यम, यानी मांडा, याद रखिएगा ऐसे, मांडा। ठीक है, और यहाँ पे साउथ में क्या है? साउथ में हमारा दहमदाबाद, दहमदाबाद। ठीक है, ई ईस्ट है हमारा, ईस्ट कहाँ है? ईस्ट वाला भाग कहाँ तक फैला है? आलमगीरपुर। ठीक है, तो राइटिंग गंदी था उसको ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ फिर से। देखिए मांडा जम्मू कश्मीर, दहमदाबाद साउथ में, और फिर आपका ईस्ट में क्या था? आलमगीरपुर। और जो पश्चिम भाग था वो कहाँ तक फैला हुआ था हमारा? सुतकांगे डोर, सुतकांगे, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर तक। ठीक है, अब नदी जान लेते हैं, नदी किसके किनारे? तो अब आइए, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में क्या था? मांडा हमारा है, तो यहाँ पढ़े होंगे चिनाब नदी किसकी सहायक है? सिंधु नदी की। ठीक है, चिनाब नदी किसकी सहायक है? सिंधु नदी की। मांडा, आलमगीर जो पुर है वो हिंडन नदी किनारे है, हिंडन नदी किनारे है। और जो दहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, दहमदाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर यूपी में, और जो दहमदाबाद है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी, प्रवरा नदी किनारे हो गया। और जो सुध कांगेडोर है ये है दास्क नदी के किनारे, और वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में दास्क नदी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मांडा हमारा जो नॉर्थ में फैला हुआ है, ये मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर, और चिनाब नदी पे।
चिनाब नदी का फैला। और पूर्व में हमारा आलमगीरपुर है जो कहाँ है, यूपी में। और यहाँ पे कौन सी है, हिंडन नदी। दहमदाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और किस नदी पे, प्रवरा नदी। और ये सुद कांगेडोल जो पश्चिम तक फैला हुआ है, ये कहाँ पे है, दास्क नदी। और वर्तमान समय में कहाँ है, बलूचिस्तान में है। ठीक है। अब कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, इसके समय के अनुसार एनसीईआरटी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल बताया है, उसे पूछता नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है। और जो अब के नए स्थल खोजे गए हैं, उसके वजह से ये हमारा मतलब कि जो उसका आकार माना गया है, अब के हिसाब से नए नए स्थल खोजे गए हैं, तो कहता है कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। लेकिन हमें आपसे ये कहें कि वास्तविक में क्या था, तो वास्तविक स्वरूप इसका त्रिभुजाकार था। वास्तविक आकार कैसा था आपका, त्रिभुजाकार था। ठीक है। और एक फैक्ट और जानिए। एक फैक्ट और है हमारा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा मतलब जो उत्तर में पाया गया, वो कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जो उत्तर में है, कहाँ पाया गया, तो देखिए उसको याद रखिएगा, अफगानिस्तान है जो। ठीक है। जो अफगानिस्तान है, इसमें उत्तरी स्थल जो है वो है मुंडी गाक एवं सुतुर्ग गई। ठीक है, सुतुर्ग गई अफगानिस्तान में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मतलब अफगानिस्तान में फैला हुआ था। ये सर्वाधिक उत्तरी स्थल है हमारा, जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, अच्छा एक टॉपिक और बता दूँ आपको मैं। सिंधु सभ्यता का नाम सबसे पहले कौन प्रयोग किया था, यानी हम कहें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, ये हमारा जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, जो हमारा सिंधु सभ्यता है, ये सबसे पहले नाम किसने बताया था, जॉन मार्शल ने। ठीक है। तो जो मतलब आपके देखिए, ऐसे पढ़ाने तो बहुत है कि खोज किसने किया, ये सब काफ़ी। अब खोज भी हमें एक दिन बता देंगे एक वीडियो में, कि जो जो मतलब सिंधु सभ्यता में जो जो जगह खोजे गए, लेकिन उन्होंने पूरा का पाषाण काल बताया। उसके बाद में जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, वो सीधे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है। अभी जस्ट एक रिविजन टाइप की वीडियो है आपका ये। ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सारे डाउट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है। अब इसका रिविजन कर लीजिएगा, तो सारे क्वेश्चन आपके बनाएंगे जब पीवीएससी पेपर तो। ठीक है। ऐसे स्टडी जीके का भी सीरीज शुरू करेंगे शाम में, साइंस का और मैथ का भी। ठीक है। प्राचीन इतिहास हमारा सारे एग्जाम के लिए है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे एएलपी और ग्रुप डी, लेकिन ये वनडे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी वनडे एग्ज़ाम है हमारे होते हैं उनमें, जहाँ जहाँ जीएस आती है वनडे एग्ज़ाम के लिए, प्रीवियस पेपर पे ही फैक्ट है। ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिए अच्छे से।